नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय बाजार में। आज तारीख है 6 अप्रैल 2025 और दिन है आज रविवार का। तो चलिए जानते हैं दिल्ली गाजीपुर मंडी में आलू के क्या भाव चले हैं, क्या रेट है, कैसी कुछ आवकें हैं। आज संडे का दिन है और नवरात्रि का नवमी भी है, तो देखते हैं कैसी क्या ग्राहकी रही है आलू की। यहाँ पे मुझे अच्छी ग्राहकी दिख रही है कि अच्छी खासी ग्राहकी हुई है। तो चलिए जी, बात करेंगे अजय जी से और जानेंगे आज के क्या कुछ बाजार चले, क्या कैसे माहौल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का, तो इस टाइम पे आपको पूरी पक्की रिपोर्ट मिल जाती है। जिस सुबह से जो बिक्री होती है, जो ग्राहकी रहती है, जिस भी भाव बिकता है, आलू हो गया, कोई भी चीज़ होगी, तो इस टाइम तक प्रॉपर रिपोर्ट हो जाती है। पता बिल्कुल कि क्या कुछ रहने वाला है, आगे का भी पता चल जाता है। तो चलिए जी, बात करते हैं अजय जी से और जानते हैं आज के क्या कुछ बाजार चले। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लेके आते रहते हैं और मंडी से अपडेट करते रहते हैं, आपको डेली की आवकें, डेली की रिपोर्ट देते रहते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले दिखा देता हूँ मैं आपको आलू। ये देखिए, ये है ज्योति आलू की गाड़ी जो कल खड़ी थी, जो ट्राला खड़ा था, जो आपको दिखाया था मैंने, इतना खाली हो चुका है वो। और ये आई हुई है एक चिप्सोना की गाड़ी, जो कि संभल वाला है, यूपी का चिप्सोना। ये इसकी ये आलू है, जो कि ये छाप है, मतलब जो लगी होती है। और मैं थोड़ा हल्का आलू है ये वाला भी, मतलब तो ग्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं है इसकी, जो ये चिप्सोना की बता रहा हूँ मैं। चलो ये बताते हैं, ये है ज्योति आलू। ये देखिए, ये ज्योति है और ये वाला भी ज्योति है, जो कि इसमें आया हुआ है। और एक गाड़ी उधर लगी हुई है, ये देखिए, ये वाली, ये गाड़ी है। और ये ज्योति है और ये भी ज्योति है। थोड़ा इससे कलर अच्छा है ये वाला, जो पहले वाला ज्योति दिखाया मैंने उससे। और ये पुखराज है, जो पंजाब का पुखराज आ रहा है, वो है। तो चलिए जी, बात करेंगे अजय जी से और जानेंगे आज के क्या कुछ बाजार चले। चलिए जी, बात करते हैं अजय जी से। कैसे हैं सर? बढ़िया जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज बताइए सर, कैसा माहौल है मंडी में, कितनी गाड़ियां होंगी, कैसी गिराकी रही। आज रविवार का दिन है, नवमी का भी दिन है, तो कैसी क्या गिराकी रही, सब बताइए कल गाड़ी थी 100 गाड़ियां, जी। जिसके अंदर करीबन करीबन 30 या 32 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। ठीक है जी। आज टोटल बैलेंस मिला के करीबन 65 गाड़ियां हैं। ठीक है। तो कल से आज गाड़ियां जो हैं करीबन करीबन 35 गाड़ियां कम हुई हैं। अच्छा 32 गाड़ी बैलेंस जी। और 32-33 गाड़ी ताजी। ताजी आई। ऐसे है, एक दो गाड़ी कमती बढ़ती होगी, बात अलग है वो। अच्छा। लेकिन जैसे कल के बैलेंस हैं तो उसकी वजह से आज कुछ तेजी आई नहीं, क्योंकि जो कल के अच्छा बैलेंस है उसे आज बेचने ही पड़ेंगे। जी। ये जो आलू ज्योति आलू है, वो आलू जो मीडियम है, हम्म। वो हमारे को 400 से लेके 450 के बीच में हर भाव बेचने पड़े। जी। अच्छा। जो आलू मोटे हैं बढ़िया, उनकी पोजीशन है 450 से लेके 500 रुपये। जी। कोई कोई आलू 10 बीस और फालतू। अच्छा। पुखराज आलू जो बढ़िया हैं, उनकी पोजीशन 450 से 400। और जो हल्के भारी हैं वो 300 सवा 300 बिक रहे हैं। अच्छा। ये सब पंजाब का बता रहा हूँ मैं आपको। पंजाब का। अच्छा। अच्छा, अभी पीछे से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना ज्योति आलू की पोजीशन टाइट हुई है वहाँ पर। अच्छा। अगर वहाँ टाइट होती है हम्म। तो उसका असर यहाँ भी आएगा, जी। यहाँ भी आलू कुछ कम होगा। अच्छा जी। और अगर कम होगा तो और इज्जत से बिकेंगे, अच्छी बात है। जी जी। लेकिन साथ के साथ एक परेशानी का सबक ये भी है हाँ जी। कि अब जो है नया आलू वहाँ से चालू हो गया है। अच्छा मेरे पास अभी सुबह से 3-4 फोन आ गए हैं नए आलू के लिए। जी। तो उनको पोजीशन 350 से लेके 400 की दी है। अच्छा। कोई ज़्यादा बढ़िया हो 400 प्लस, ठीक। वरना अच्छे आलू 350 लेके 400 पे। ठीक है जी। हो सकता है कि उनमें अगर उनका पड़ता आया हम्म। तो वो लोग भेजेंगे, अच्छा जी। डिपेंड करता है। जी। और एक गाड़ी चिप्सोना की आई है, अच्छा जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था जी जी। कि किसान भाई भी अगर को लाना चाहता है हम्म। तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि वहीं ग्रेडिंग करा के लाए। अच्छा। लेकिन अब इन्होंने लोड करवा दी। हाँ जी। लोड करवाने के बाद मुझे बता रहे हैं करीबन शाम को 6 बजे के आसपास अच्छा। कि सर गाड़ी मंगवा ली है, हम्म। लेकिन इसमें थोड़ा गर्म आलू है। अच्छा जी। मैंने कहा भी इनसे, मैं कहा अगर
गर्म है, इसको वहीं ग्रेडिंग करा लो, वहाँ स्पेस ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा बेहतर करा पाओगे। जी जी गाड़ी मंगा ली है, गाड़ी मंगवा भी ली है तो गाड़ी वाला 500,000 लेगा, जी जी। तो चला जाएगा वापसी, हाँ लेकिन माने नहीं। जी अब आलू आ गया है, जब आ गया है तो मुझे संभालना तो पड़ेगा ही। जी। आ गया है तो जो बढ़िया आलू 600 से लेके 650 बिकते हैं चिप्सोना, अच्छा उसे 500 सवा 500 हर भाव बताना पड़ रहा है, लेकिन बिके होंगे मुश्किल से 20-25 कट्टे। अच्छा जी। अब इसमें दागी है, इसको सफाई करवानी पड़ेगी। सफाई करवाने के बाद ही चिप्सोना आलू अगर एक बार दागी हो जाता है फिर रुकता नहीं है। अच्छा इसे हर हाल हर रेट में कल फूकना पड़ेगा, अच्छा जी। चाहे किसी भाव बिके, अच्छा लेकिन फूकना पड़ेगा। अगर नहीं फूकेंगे तो ये इसमें कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अच्छा जी। अगर वहाँ पे ग्रेडिंग हो जाती है इसकी हाँ। तो उतना खराब नहीं होता तो इतना खराब नहीं होता क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा है, फिर? अच्छा। यहाँ तो लिमिटेड है। हम्म, अब मेरी दुकान पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर ग्रेडिंग कराएंगे तो एक लिमिट तक ही हो पाएगी ना। जी जी। इस वहाँ पर तो उनके पास पूरा वो मैदान फुल था, लेकिन ठीक है, समझदारी अपनी अपनी, भैया नहीं समझ में आई तो क्या करेंगे। तो ये चिप्सोना वही संभल साइड का है? संभल साइड संभल का। अच्छा। काफी आप ये वो देखो ना, है इसमें अभी कितना दागी है, काफी दागी है। इसमें अभी दागी दिख रहा है। जी। और चिप्सोना ऐसी क्वालिटी है हाँ। कि अगर एक बार दागी होना शुरू होता है फिर रुकता नहीं है वो, अच्छा मतलब उतना झेल नहीं पाता फिर वो ये। झेल नहीं पाता। वो इसमें जो पावर वाली चीज नहीं है, ये तो बस आया हाँ। और आने के बाद चला जाए आगे, जी। तब तो है ठीक, हाँ। खाने में बढ़िया, देखने में बढ़िया, सब कुछ हम्म। बढ़िया है। लेकिन पावर वाली चीज नहीं, जितनी अगर ज्यादा इसकी पावर 37-93 में या ज्योति आलू में होती है, जी। इसमें नहीं। अच्छा इसकी ग्रेडिंग हो जाती तो काफी बढ़िया रह जाता। इसकी ग्रेडिंग हो जाती हाँ। तो ये बिक जाता इज्जत से। ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल टॉप रेट नहीं बिकता, लेकिन 20-30-50 रुपए का अंतर आता। अगर अभी तो मैं 200 रुपए मंदा बेचने को भी तैयार हूँ, तभी को लेकर राजी नहीं समझूंगा। अच्छा जी। बगैर ग्रेडिंग कराया अगर हाँ। 150-200 मंदा भी लेगा ना, जी। तब भी बेचने को तैयार हूँ। और यही बात मैंने कल किसान से भी कही थी। मैं कहा अगर आप लेके आ रहे हो, पहली बात तो बगैर ग्रेडिंग के लाना ठीक नहीं है, जी। लेकिन लेके भी आ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि कमती बढ़ती किसी भाव मांगा जाए 100, 150, 200 मंदा तो बेचना ठीक है। अच्छा। अब जो मांगा ही नहीं जा रहा तो मुझे ठीक करवाना पड़ेगा इसको। जी जी। तो ये सब डंप करके रखे हुए आलू हैं? ये डंप करके रखे हुए हैं, आपसे पहले भी कहा था डंप की हाँ। भी एक लिमिट है ना, हाँ जी। आदमी कब तक डंप कर लेगा। जी जी। अब जितनी गर्मी बढ़ेगी उसका असर तो आएगा आलू पे ना, सही बात है। तो वो असर आ रहा है, दिख रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही, बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका असर आ रहा है। सही बात है। जिसने ढंग से संभाल लिया, ऐसे कम ही आलू होते हैं जो ढंग से संभाले जाए, जी जी। वरना गर्मी का असर अगर आएगा तो उसका नुकसान रहेगा ही रहेगा। अच्छा जी। और सर और आलू की बताइए पोजीशन, जैसे ये हाइब्रिड आ रहा है अपना जी, पंजाब का, ये क्या रेट बिका जी? जो हाइब्रिड बढ़िया है, हाँ जी। जो बढ़िया है उनकी पोजीशन है 450 से लेके 400 प्लस। अच्छा। और जो हल्के भारी हैं, एक गाड़ी मेरे पास ठीक है, तो हाँ इसको मैं बता रहा हूँ 420-30 बता रहा हूँ, लेकिन 400 ही बेचनी पड़ रही है, 450 ही बेचनी पड़ रही है। ठीक है जी। और कोई रंग का हल्का है तो उसे 400 बता रहे हैं, उसे 300 से लेके 350 हर भाव बेचने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कम बिका है अच्छा। और बढ़िया ज्यादा बिका है। अच्छा जी। 100 रुपए तेज वाला पहले बिक रहा है, पहले बिका है? पहले बिक रहा है। 100 रुपए तेज है फिर भी? हाँ, क्वालिटी सेम है, क्वालिटी। हाँ। सब कुछ वही है, अच्छा। लेकिन 100 रुपए तेज वाला पहले बिक रहा है, हाँ। जो डाउन वाला वो नहीं बिक रहा। तो मतलब इसका देखिए ग्रेडिंग का कितना फर्क फायदा होता है। एक तो 100 रुपए महंगा बिक रहा है, हाँ, और ऊपर से जल्दी बिक रहा है। जल्दी बिक रहा हैं? तो है, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा उतना हाँ। डैमेज ही होगा ना, जी जी बढ़िया तो होगा नहीं। जी सर। जितना बड़ा रहेगा उतना खराब होगा, उतनी हमें टेंशन रहती है जी। कि हाँ भाई ये कोई चीज आई हुई है तो उसके पैसे बन जाएं, पार्टी को पैसे पहुंच जाएं, सही से पैसे बन जाएं, अच्छा तो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है ये जी। और जी अभी जो कहा जा रहा है कि पंजाब का, एक तो अभी इसमें डिबेट छिड़ी हुई है कि वजन में थोड़ा फर्क होता है संभल वाले में और पंजाब वाले में। बिल्कुल है। तो अभी जो चिप्सोना है आपके यहाँ, तो उसका क्या वजन है, मतलब क्या वेट है उसका? जब वो लेके आए आलू ना, उन्होंने मुझे कहा कि 49 किलो वजन है। अच्छा। मैंने एक को 15 कट्टे दिए, हाँ। 15 कट्टे देने के बाद तुलवाया, उसकी एवरेज आई है 47 kg, 47 किलो की आई है। 47 किलो की एवरेज आई? एवरेज आई है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये हमने 49 किलो रखा था, हाँ। अब कम हो गया। तो मतलब ये है कि यहाँ से वजन कम ही आता है, संभल से पूरा आता ही। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि एवरेज जो है, तो मतलब कट्टों में 46 भी होगा, किसी में 47, 48 ऐसे होगा, किसी में ज्यादा कम, किसी में कम। ये आलू हाँ। आज आया है। अच्छा। और एक आलू ये है पंजाब वाला जो मेरे पास आया परसों, हाँ जी। इसको तुलवाया, इसको 50 कट्टे किसी को दिए मैंने। हाँ। इसकी एवरेज आई है 49 किलो 100 ग्राम। 49 किलो 100। अच्छा जी। अगर मतलब weight- इतनी 50 कट्टे तोलने के बाद भी हाँ। इसकी एवरेज भी बढ़िया है, इसमें इतना वजन कम नहीं है। हम भी हाँ। पार्टी से कहते हैं जो लेने वाला है हाँ हाँ
बोलते 50 किलो है, लेकिन ये कहते हैं कि कम से कम 49 किलो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जी। अगर उससे कम होगा तो वजन कम कर देंगे। अच्छा। बस ये है, अगर वहाँ से 50 किलो चलेगा तभी तो यहाँ 49.5 उतरेगा। अच्छा अब तो वहाँ से चलाएंगे पहले 49 किलो, जी। तो ये क्या होगा, यहाँ तो वजन कम हो गई तो होगी। ये बताइए, जैसे संभल का आलू आपको बेचने में अगर ग्राहक कह रहा है कि इतना इसका वेट कम है, तो कोई दिक्कत इसमें आती है, दिक्कत आती है? नहीं, अगर हमारे को तो ये हाँ। है कि कोई ले रहा है हमसे हाँ। और वो कहता है जी वजन तोल के दो, हाँ। हम मना नहीं कर सकते उसको। अच्छा। ये तो हम उससे पैसे जो ले रहे हैं ना, प्रैक्टिकली तो 50 किलो को ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या चलते हैं, चलो 49 किलो कम से कम मिलेगा। जी। अगर उससे कम वजन होगा तो उसके पैसे कम करने पड़ते हैं, अच्छा जी। क्योंकि वो जो बेचारा बेच रहा है, मान लो 2-2 कट्टे वाला, 4 कट्टे वाला, या इसने 1 वो कट्टा तो बेचना किलो के है, हिसाब वो से अपना हिसाब लगाएगा कि मैं इतना लेके आया, जी जी। और वजन निकलेगा 46-47 किलो, उसके पास पैसे कम आएंगे तो हमें गालियां देगा। ऐसा काम ही नहीं करना भाई। सही बात है। कम से कम उसे ये पता रहे मैं इतने का लेके आया, इसमें इतना वजन है, मैंने इतने का बेचा, तो रफली आइडिया उसे हो जाए कि मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। जी जी। ये है सारी बात। अगर वजन कम देंगे तो हमें चोर बनना ही नहीं। सही बात है। और जी ग्राहकी की बात की जाए तो कल 100 गाड़ियाँ थी, जी। कल की कैसी ग्राहकी रही एंड में, और आज की कैसी है ग्राहकी, सब बताइए। कल की जैसे 100 गाड़ियां थी तो उसमें 32 गाड़ियां बची। 32 के अंदर भी ये नहीं कि 32 की 32 सारी बची, किसी में आधी गाड़ी है, हाँ। किसी में पौनी गाड़ी है, किसी में 25% है। अच्छा। हम 50% मान के चल रहे हैं, तो भी अच्छा। मान के चलो आप 17-18 गाड़ी, जी। या 17-18 से लेके 20 के बीच में पूरी गाड़ी को माल होगा। ठीक है जी। ये है। मेरे पास जो गाड़ी थी कल, ये जो आई थी, तो इसके अंदर 700 कट्टे थे। 700 के अंदर मैंने कल बेचे हैं, इसके अंदर मान के चलो आप 200 300 कट्टे बिके हुए, 400 कट्टे एक गाड़ी में थे, जी। और 150 और क्या नाम है 150 और 350 कट्टे एक गाड़ी में थे। अच्छा। अभी भी एक गाड़ी तो पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है। दूसरी गाड़ी में जो हाइब्रिड है उसमें करीबन 140-45 कट्टे रह रहे हैं। अच्छा। जो क्या नाम है आपका ज्योति आलू है, जो करीबन 300 कट्टे थे मेरे पास, उसके अंदर अब जो है 60-70 कट्टे रह गए। अच्छा। बाकी चिप्सोना पूरा पड़ा है, वो दिख ही रहा। अच्छा। तो आज जो आपके हैं उसमें से कुछ रह जाएंगे या फिर बैलेंस तो रहेगा, क्लियर रह पूरा जाएगा? क्लियर नहीं होगा। अच्छा। जैसे आज आलू कम आया है, हाँ। अगर इसका असर कल भी रहा, हाँ जी। कल भी आलू कम आया, जी जी। तो जाके 1 या 2 दिन में जाके फिर चीजें अगर ऐसी आती रही कम, तब जाके चीजें जो है संभाई जाए। अच्छा। ये भाई साहब हमारे जो लाए संभल से, अच्छा। जिन्हें समझाया था मैंने कि कम से कम जो है अच्छा। ग्रेडिंग करा के लाएं, हाँ। लेकिन माने नहीं। अपनी अपनी जो है ये वीडियो देख के ही आए हमारी। अच्छा। हमारी वीडियो देख के ही आए हैं, और उन्होंने कहा कि वीडियो देखते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा। मगर वो ये है, समझाने में समझे नहीं, समझ जाते तो ज्यादा बेहतर था। सही बात है। देखिए जो रख दिया था वो। अच्छा। हाँ हाँ। वो गाड़ी मंगा दी, गाड़ी हाँ। आई थी 20 किलोमीटर, अच्छा। और रात का समय था। मगर मैंने आपसे ये भी कहा था, आप वापस कर मैंने मगर आपसे ये भी कहा था, जो वापसी चला जाएगा वो 1500 लेगा, लेकिन हाँ। आपने कहा नहीं। अब ठीक है भाई, जैसे कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी गलती नहीं। हाँ, बस यही चीज है, हर बार ये सीखो, समझाई जाती सीखते है जाओ कि थोड़ा हमें बहुत। ये जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ हाँ, सीखते रहना सीखते चाहिए। अगर लग रहा है कि और चीजें बेहतर हो सकती हाँ। हैं, तो जरूरी नहीं कि व्यापारी बेहतर करेगा, जी, खुद बेहतर करना शुरू सही करो तो बात। ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा। ये सारी चीज तो आज क्लियर होने के चांस है, मतलब क्लियर होने के इतनी चांस, ज्यादा- ऐसा नहीं जैसे हाँ। अगर 35 गाड़ी या 32 गाड़ी कल रह गई थी, जी। तो आज मेरे को उम्मीद है कि 10 से 15 गाड़ी रह जाएंगी। क्लियर तो नहीं होगा पूरा, अच्छा। क्योंकि नीचे भी आलू है। जो गाड़ियां परसों की थी उन्हें कल खाली करनी पड़ी, कल भी माल रहेगा। हाँ। तो लेकिन पहले के मुकाबले कम बैलेंस रहेगा। ठीक है। अगर ऐसे ही अगर कल भी आलू कम आया, तो थोड़ी सी चीजें धीरे धीरे सही होंगी। जी जी। खराब होने में 1 मिनट लगता है, और सही होने में टाइम तो लगता है। सही बात है जी। अब जैसे कल 100 गाड़ियां थी, उसके पहले भी आपके 77 गाड़ी करीब थी। तो जी आज कम है, गाड़ियां कम आई हैं, कल भी थोड़ा रह सकता है कम। हाँ। तो ये अब लोगों ने थोड़ा रोकना स्टार्ट कर दिया, या फिर क्या इसका रीजन पंजाब क्या के अंदर देखने को मिल रहा है? पंजाब के अंदर आलू ना, जो ज्योति आलू है, वो उसका रेट एक करीबन फिक्स हो गया। वो बिक रहा है वहाँ पर 450 से लेके 400, अच्छा। और 100 रुपये करीब खर्चा है। जी। अगर यहाँ पर आलू 500 प्लस बिकता है या जी। 450 प्लस बिकता है, तभी वो आलू लाएंगे। अदरवाइज उनका आलू यूपी की कई मंडियों में जा रहा है, कई राजस्थान की मंडियों में जा रहा है, तो उनके पास काफी दिसावर हो गई हैं अलग अलग जाने के लिए। तो अगर उनका पड़ता आएगा तभी वो लाएंगे। यहाँ पर रेट अगर जम के चलेगा जी। तब वो आ पाएंगे। हाँ जी। अगर रेट जम के नहीं चलेगा तो थोड़ा स्टॉप करेंगे।
वहां से आलू कम आएगा तो उसका असर जो है मंडी पे पड़ेगा, कम आएगा तो थोड़ा तेज बिकेगा। जी अभी तो आज मेरे पास फोन आया था हाथरस साइड से, जी। वो लोग कोल्ड आलू निकालना चाहते हैं, अच्छा। पूछ रहे, सलाह ले रहे थे कब निकालें। मैं कभी 5-7 दिन और रुक जाओ, तब तक जो है ये थोड़ा पंजाब का जोर कम हो जाएगा। जी अगर कम हो गया तो तुम्हारे आलू के पैसे फिर ठीक मिलने शुरू हो जाएंगे। जब तक पंजाब आ रहा है तो पहले पंजाब ही बिकेगा, उनकी अच्छा। क्वालिटी भी बढ़िया है जी जी। और उनके पैसे भी आपसे डाउन। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अजय जी एक और बात है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आती हैं, तो लोग कहते हैं कि कभी कभी लोग ऐसे भी कर देते हैं कि तेज़ी बता देते हैं, तो किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि हाँ चलो अभी रोक लेते हैं, आलू रोक लेते हैं, एंड में तेज़ी आएगी। कुछ ये बोल देते हैं कि मैं 900 रुपये का कट्टा भी खरीद लूँगा। तो ऐसे भी लोग अभी कुछ बयान दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे थोड़ा? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, जी। किसान भाई साथ में खड़े हैं, हाँ जी। इनसे यही है कि हमें लगता है कि आलू पूरा है, कम नहीं है, हाँ जी। तो किसी के बहकावे में मत आए, जी, अपनी सूझबूझ से काम करें। सही अगर बात आपको लगता है रिस्क लेना है ज्यादा जी। तो आपकी मर्जी है, सही क्योंकि बात नुकसान नफा आपका ही है। है। जी जी हमारे लिए तो ज्यादा बढ़िया यह है कि जितना तेज होगा जी। उतना हाँ, हमारे उतना लिए बढ़िया। बेनिफिट है। जी, हम जी। चाहते हैं 12 महीने तेज रहे। सही बात हमारे पास अगर तेज होता है ना तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है है। इज्जत कि से आलू आता है लिमिटेड बंदों पे जिनकी मार्केट वैल्यू ठीक है, वैल्यू जिनका ठीक पता है कि यहाँ पैसे मेरे नहीं डूबेंगे, जी जी। माल सही रेट पे बिकेगा, जी। पैसे नहीं डूबेंगे, उनके पास आता है। सही बात है। अगर आलू मंदा होता है तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ जिसने 4 दिन पहले दुकान खोली है, उस पे भी आ जाएगा। जी जी अब 50,000 में कोई आरती बन जाएगा, कोई 1 करोड़ लगा के आरती नहीं बन पा रहा है। जी। ये अंतर है। तो हमारे लिए तो तेजी हमेशा बढ़िया है, लेकिन हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। जो दिख रहा है हमारे को हम वही बताएंगे। जी जी। हमें लग रहा है कि आलू भरपूर है, थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखो सही बात है और जी। उस हिसाब से चलो। सही बात है जी। जो हकीकत है वही बताएं। और किसी को, जैसे किसान भाइयों को, हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं कि तेजी बता के फिर एंड में थोड़ा वो एक कर बात देते तो हैं। यूट्यूबर अगर बता रहा है तेज होगा, हाँ। अगर बाद में मंदा बिका, जी। जो हमारे को लग रहा है कि हाँ। अगर सही से नहीं बेचा तो मंदा बिका, जी तो यूट्यूबर को नुकसान दे देगा क्या? जी। कोई नहीं देगा। हाँ। अपने विवेक से काम करो, सही बात है जी। अपने दिमाग से काम करो। आपको पहले पता होना चाहिए पिछली बार मेरे खेत में कितना पैदा हाँ। हुआ, इस बार कितना पैदा हो रहा है, जी। कितना क्षेत्रफल पिछली बार लगा था, इस बार कितना लगा। सही बात है जी। और इलाकों में, मैंने आपसे कल भी कहा था, गूगल पे सर्च कर लो, और इलाकों में, बंगाल में, गुजरात में, एमपी में जी। या यूपी में पिछली बार कितना लगा था क्षेत्रफल में जी। और कितना पैदा हुआ था, सही बात है। इस बार कितने क्षेत्रफल में लगा है, कितना पैदा हुआ है। आजकल बच्चे सब पढ़े लिखे हैं। सही बात है। अगर कोई किसान कुछ कम पढ़ा लिखा है तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, सही बात है। उनसे पता करवाओ। पता करवाने के बाद अपने दिमाग से काम करो। ज्यादा अगर YouTube के चक्कर में रहोगे कि हाँ जी तेजी तेजी, तो हाँ। उसमें शायद आप नुकसान कर जाओगे अपना। नुकसान कर हम जाओगे। चाहते हैं कि ऐसे ही हमेशा ठीक रहो। ऐसे ही कुछ लहसन में भी देखने को मिला है हमारे सभी किसान भाइयों को। जैसे कि पता है कि लहसन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि शुरुआत में यूट्यूबर्स ने तेजी तेजी दिखा दी, तो लोगों ने ले लिया, और हमारे व्यापारी भाइयों ने भी काफी महंगा ले लिया लहसन। सभी को पता है उस चीज का। तो फिर बाद में बाजार अपने आप धड़ाम हो, और लोगों ने पता क्या किया, अपने जो अपना माल था वो बेच दिया तेजी में, और किसान भाइयों को फंस गए किसान भाई बहुत सारे। तो ऐसा हुआ था उस टाइम पे, तो आप सभी को पता ही इसका है। भुगतान किसको करना पड़ेगा ये देखो। अगर हाँ। भुगतान ही करना पड़ेगा, किसान को ही करना पड़ेगा, जी तो वो अपने विवेक से काम करे, जी जी किसी के भ्रम में ना आए, अपने दिमाग से काम करे, जैसे सही लग रहा है, जी जी। क्योंकि रिस्क उसी का है। सही बात है। जैसे तो सही लग रहा है वैसे काम करे, सही बात। लेकिन चले अपने विवेक से। अपने विवेक से हम चले। ज्यादा बार बार कहते हैं अभी बेच लो बेच लो, तो उसमें लगता है कि भैया मेरे को क्या लालच है जो मैं बार बार कर रहा हूँ बेच लो। हाँ। मुझे कोई लालच नहीं भाई। जितना तुम्हारा तेज बिकेगा उतना मेरे लिए बेहतर है, सही बात। उतनी मुझे आड़त फालतू मिलेगी, हमारी परसेंटेज और बढ़ेगी। जी जी। अगर मैं बेच रहा हूँ 300 रुपए का, हाँ। तो मुझे 21 मिलेंगे। सही अगर बात। मैं बेच रहा हूँ 1000 रुपए का, तो मुझे 70 रुपए मिलेंगे। सही तो बात। मेरे लिए किसमें बेहतर है? मेरे लिए उसमें तेजी बेहतर है में जिसमें तेजी हो, हाँ। और उसमें लिमिटेड आएगा। सही बात। लेकिन समय को देखें, देखिए माल कितना है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। अपनी फर्म का नाम बता दीजिए और नंबर बता दीजिए। फर्म का नाम है मैसर्स हापुड़ आलू सब्जी भंडार। जी दुकान का नंबर है B46, गाजीपुर सब्जी मंडी। जी। मेरा नाम अजय शर्मा। मोबाइल नंबर है 9911485955। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी।